हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.10। तो आपने थंबनेल में देखा कि आज जो हम कक्षा 10 के साइंस का अध्याय 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसका वन शॉट लाए हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो आज का टॉपिक है ये हमें चैप्टर के नेम से ही करना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जो हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तीसरा जो है अभिकारक और उत्पाद क्या है, इसे भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे। चौथा जो है रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में बात करना। पांचवा है रासायनिक समीकरण के प्रकार, यानी जो रासायनिक समीकरण होता है कितने प्रकार का होता है। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, फिर है ऑक्सीकारक और अपचायक में अंतर क्या है। ठीक है, इतना हो गया। अगला एक टॉपिक हम ऐड करेंगे इसमें, इसका 9 नंबर है, ये होगा हमारा कि उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, उष्माक्षेपी दिख रहा होगा और उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। एक और है विकृत गंधिता क्या है, संक्षारक क्या है। ठीक है, विकृत गंधिता और संक्षारक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विकृत गंधिता और क्या है, संक्षारक। ठीक है, ये क्या है, ये इतने आज के टॉपिक हैं। ठीक है, टोटल 11 टॉपिक हैं। हम एक एक टॉपिक के बारे में बहुत ही डीप में बात करने वाले हैं। आशा है आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो हम समझेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है जब दो, यहां पर हमने लिखा जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, यहां पर आप एग्जाम्पल में देखेंगे दो पदार्थ हमने लिया। ठीक है, मिलकर नए गुणधर्म वाले, जैसे अब ये क्या था, H2 क्या है, गैस है। ठीक है, H2 क्या है, गैस है। ऑक्सीजन भी गैस है। तो यहाँ अब देखो गैस से गैस, और ये क्या बन गया, ये लिक्विड हो गया। ठीक है, आप समझेंगे ये लिक्विड हो गया, एक्वस। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखेंगे, कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एग्जाम्पल आप देखेंगे। अच्छा, H2 क्या है, H2 क्या है, तो H2 है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन एक गैस है। ठीक है, दूसरा O2 क्या है, O2 है ऑक्सीजन। O2 क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब जल का जो रासायनिक सूत्र है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से क्या प्राप्त होता है हमें, वो है जल। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम यहां पर, ये लिखा है यहां पर C। अब C क्या है, ये भी तो डाउट, तो C है कार्बन प्लस O2 क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पर देखना है, हम पहले ही डिफिनेशन में पढ़े, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाते हैं, एक पदार्थ बनाएंगे नए गुणधर्म वाले, तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन से मिलने पर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपने पहले ही थंबनेल में देखा है कि यहां पर हम वह टॉपिक क्लियर करेंगे जिससे आपका सीधे नोट्स बने, कहीं से कुछ अलग से नहीं लिखना है। बस यहाँ से आप जैसे हम लिखते जा रहे हैं एक एक छापते जाना है, आपका नोट्स एकदम तैयार है। और ये 100% यहीं से, मतलब इसके अलग एक भी टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है, आप बुक उठा कर देखिए, उसमें समरी में टॉपिक दिया रहता है कौन कौन से टॉपिक हैं, और उसके बाद इस वीडियो को देखिए और बताइए अगर कोई टॉपिक छूट रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें देखना है इसके अन्य उदाहरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, भोजन का पकना क्या है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। श्वसन। तीसरा जो है दूध से दही बनना। ठीक है, और हम बताएंगे लोहे में, दिख रहा होगा, लोहे में जंग लगना। ठीक है, जंग लगना, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, लोहे में जंग लगना। और एक और बता दे, जो गन्ने के रस से सिरका बनना।
ठीक है। गन्ने के रस से सिरका बनना, ये भी क्या है, ये है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। अब जो दूसरा टॉपिक है आज का, यहां पर आप देखिए, इस पेज को हम साथ साथ देखते चलेंगे। दूसरा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। अब क्या परिवर्तन होते हैं जो हम देख सकें। ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन पहला होता है, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या होता है, तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, और जो चौथा है, गैसों का उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, गैसों का उत्सर्जन, गैसों का उत्सर्जन। ठीक है, यानी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस, ऐसे ही से ये सब परिवर्तन दिखाई देंगे। रंग कुछ बदलता जाएगा, तापमान में परिवर्तन होते जाएंगे और गैसों का उत्सर्जन भी होता जाएगा। अब जो तीसरा आज का टॉपिक है, अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद। तो अब समझेंगे अभिकारक क्या होता है और उत्पाद। तो अभिकारक जब दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाता है। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप चाय बनाते होंगे, उसमें पहले क्या क्या मटेरियल पड़ते हैं, जैसे चीनी हो गया, चाय पत्ती, दूध, पानी, तो ये सभी जो भी कुछ मटेरियल उसमें मिलाए जाते हैं, तो आप अपने भाषा में समझेंगे कि उसे ही अभिकारक कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दूसरा जो है उत्पाद। हाँ, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी कुछ प्राप्त होता है, अभिकारक उसे यहाँ पर सॉरी, अभिकारक की जगह यहाँ हो जाएगा उत्पाद। उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, वो प्रोडक्ट हमें कहलाता है। जैसे अब हमने अभी बताया था कि पता नहीं चीनी, चाय पत्ती या दूध वगैरह मिलाकर तब हमारा चाय तैयार होता है, तो चाय हमारा इस टाइम क्या है, उत्पाद, यानी कहे तो प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे Mg क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है, Mg क्या है, मैग्नीशियम। अब एक कैसे सॉलिड। O2 क्या है, गैस है, ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पर जब अभिक्रिया होती है तो बन जाता है MgO। अब समझेंगे, जो भी पदार्थ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, यानी ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग लिए हैं, तो ये क्या है, अभिकारक। क्या है ये, अभिकारक है। ठीक है, और हमें जो भी कुछ प्राप्त हुआ, प्रोडक्ट जो भी कुछ हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, उत्पाद। ये क्या है, उत्पाद। और एक एग्जांपल देखेंगे, अब जैसे जल का देखेंगे, एक होता है H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 क्या बन गया, H2O। कैसे बना, देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से जल बनना है। ठीक है, ये दोनों गैस हैं, लेकिन अब देखेंगे यहां पर H2O प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे ना, अभिकारक। अब जो भी कुछ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। इसमें भी कोई डाउट है तो अभी बता दीजिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम इतने बेसिक से हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं कि आपको कोई डाउट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, रासायनिक समीकरण। आपको साथ साथ दिखाते चलेंगे कि हम सारी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के फलस्वरूप, यहां पर दो बार हो गया है। ठीक है, तो इसे काट देंगे। उत्पादों को मानव प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम समझेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक हमने पहले बताया, जो भी कुछ भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में उसे अभिकारक कहते हैं। उसके फलस्वरूप जो भी कुछ प्राप्त होता है, यानी उत्पाद को मानक प्रतीकों, यानी अब भगवान ने ऑक्सीजन दिया, अब क्या वो नाम रखे थे, नाम तो हम ही लोग रखे ना, तो वो हो गया मानक प्रतीकों। हम अपने प्रतीकों, जो प्रतीक बना है ऑक्सीजन का O2, कार्बन का C, तो ये प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी यहां पर समझेंगे, ये क्या लिखा, Na क्या है, नाइट्रोजन। Na क्या है, सॉरी, सोडियम। ठीक है, Na क्या है, सोडियम। Cl क्या है, क्लोराइड। ठीक है, अब देखेंगे सोडियम प्लस क्लोराइड, और ये क्या प्राप्त हुआ, सोडियम क्लोराइड।
तो यहाँ पर अब देखेंगे हम कि यहाँ पर क्या है, रासायनिक समीकरण इस टाइम क्या है, तो Na+Cl, ये है Na+Cl, और जो बन के हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो वो है NaCl, ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड। अब दूसरा जो एग्जांपल है C6H12O6, अब ये क्या है, तो ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, सबको पता होगा। दूसरा है ऑक्सीजन। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है हम उसे रासायनिक सूत्रों से व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसे बैलेंस करेंगे, कई चीज करने होते हैं, उस फिर जो तैयार होता है उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी अभिकारक के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद जिसे हम सूत्रों द्वारा निरूपित करते हैं उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत छोटा था। और जो अब यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिश्रण से जो हमें प्राप्त हुआ वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O क्या है, जल, हो गया, कार्बन डाई ऑक्साइड, और क्या प्राप्त हुआ, जल, ठीक है, हो गया। अब जो अगला टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण के प्रकार। यहां पर समीकरण ना लिखे, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन। अब हम समझेंगे कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ये हमने देखा। अब एक एक अभिक्रियाओं के बारे में बात करें। पहला है जो संयोजन अभिक्रिया। क्या, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन से हमें पता चल रहा कि यहाँ पर जोड़ने की बात हो रही है, ठीक है, संयोजन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या है, इस अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलेंगे, एक का निर्माण होगा, उसे उत्पाद कहते हैं। अब कोयले का दहन समझेंगे। कोयले को क्या कहते हैं, C प्लस। अगर किसी वस्तु का दहन हो रहा है तो जाहिर सी बात है जब तक वहां पर ऑक्सीजन होगा तभी दहन होगा, तो C+O2, यानी कोयले का दहन कब होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बराबर CO2। आप देखेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले और एकल उत्पाद का निर्माण कर दिए, बस यही है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा जो एग्जांपल है Na+Cl। Na क्या है, सोडियम, सोडियम। अब अगर कोई आपसे पूछता है नमक कैसे बनता है, तो सोडियम और क्लोराइड के मिश्रण से नमक प्राप्त होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सोडियम, Cl क्या है, क्लोराइड, ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ, NaCl, यानी कहें तो सोडियम क्लोराइड, और जिसे हम क्या कहते हैं, नमक। ठीक है, इस पेज में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। और हमने क्या सीखा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और इसका जो पहला है ये संयोजन अभिक्रिया, अभी हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। दूसरा जो है वियोजन अभिक्रिया। इस 4 अभिक्रियाओं में ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वियोजन अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम समझेंगे एक अभिकारक टूटकर, संयोजन अभिक्रिया का ठीक अपोजिट, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, समझेंगे आप। यहां पर है CaCO3, CaCO3, CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहां पर जब हम उष्मा लगाते हैं यानी इसे गर्म करते हैं तो ये 2 भागों में टूट जाता है। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल था, यानी कोई भी चीज है अगर वो टूट जाता है किसी भी, यहाँ पर उष्मा के द्वारा, विद्युत के द्वारा या प्रकाश के द्वारा, तो और टूट कर 2 या 2 से मतलब 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं तो उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार होते हैं उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, 3 हो गए। अब हम समझेंगे उष्मीय वियोजन क्या है। अभिकारक का उष्मा द्वारा वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाता है, बस एक लाइन का आंसर। अभिकारक का उष्मा द्वारा वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहां पर अब हम लिखेंगे जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, उष्मा के द्वारा जो वियोजन हो उसी को उष्मीय वियोजन कहेंगे। तो यहां पर अभी हमने एक लिखा, जैसे CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको हम क्या देते हैं, यहां से उष्मा देते हैं, ठीक है, उष्मा, ठीक है, यानी उष्मा क्या है, इसे गर्म करते हैं नीचे से, तो ये टूट जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड
और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसका ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा है विद्युत वियोजन। अब विद्युत वियोजन क्या है? विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अभिकारक का टूटना विद्युत वियोजन कहलाता है। यानी कोई भी अभिक्रिया हो रही है जिसमें विद्युत प्रवाहित करने पर वो टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, तो उससे ही विद्युत वियोजन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा H2O। H2O, ठीक है, अभी ट्राई कर लेना हो सके। H2O, अब यहाँ पर क्या होगा? H2O यानी जल में हम क्या कर रहे हैं? विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं, और उस टाइम ये वियोजित होकर क्या बन जा रहा है? H2 प्लस O2, ठीक है। इसे बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब समझेंगे हमने बैलेंस क्यों किया। यहाँ पर अब 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2। हम बैलेंस करने के लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे, क्योंकि इतना मतलब ईजी नहीं है कि हम बैलेंस करना सीख जाएं, ठीक है, और जानना भी जरूरी। तीसरा जो है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश के द्वारा वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल ले लें, AgCl। अब AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम सूर्य का प्रकाश देंगे, ठीक है, यानी धूप लगेगा जब, तो ये टूट जाएगा किसमें? Ag प्लस Cl, यानी टूट कर बिखर जाएगा, समझेंगे। AgCl, और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश देते हैं और ये टूट कर Ag प्लस Cl हो जाएगा। एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, उसमें विद्युत और प्रकाशीय। जब उष्मा के द्वारा वियोजन हो उसमें वियोजन, विद्युत के द्वारा हो तो विद्युत वियोजन, और प्रकाश के द्वारा हो तो प्रकाशीय वियोजन। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के तीसरे प्रकार के बारे में जाने, ठीक है, तो वो है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है विस्थापन अभिक्रिया? क्या होती है? इसमें विस्थापित होना। इस अभिक्रिया में समझेंगे अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है। क्या इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है? समझेंगे। पहला एग्जांपल यहाँ पर है Fe। अगर हमें विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया समझना है तो अभी तो यहाँ पर नॉर्मल समझ लेंगे, बाकी धातु और अधातु में आएंगे अधिक क्रियाशील तत्व, यानी क्रियाशील तत्व के हिसाब से उसे हम समझेंगे कि कौन अधिक क्रियाशील तत्व है कौन कम है, उसके हिसाब से ही विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर Fe कहे तो Fe को हम लोहा भी कहते हैं, ठीक है, और प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ये क्या है? एक्वस। अब यहाँ पर जो वियोजन कैसे होगा देखेंगे हम। यहाँ पर जो Fe है जो, वो क्या है? कार्बन से अधिक क्रियाशील है, ठीक है, कार्बन से क्या है? अधिक क्रियाशील है, ठीक है। Fe क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए क्या करता है? ये कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कॉपर विस्थापित हो जाता है और ये कॉपर की जगह चला जाता है। यानी अगर कहें हम समझे अपनी भाषा में, अगर कोई 2 लोग हैं और एक बड़ा है, तो जो बड़ा है यहाँ पर समझेंगे ये 2 मित्र हैं, ठीक है, ये 2 मित्र हैं, ठीक है। अब एक जो आता है ये थोड़ा सा बड़ा है इससे, और ये सोचता है कि हम इसके साथ रहें, तो ये क्या करेगा? डरा के धमका के किसी भी तरह, क्योंकि इसकी क्या है? क्रियाशीलता अधिक है, ये इसकी अपेक्षा कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो इसे ये क्या करेगा? ये मार कर किसी तरफ भगा कर धमका कर ये इसे यहां से हटाकर और ये खुद जगह ले लेगा इसका, ठीक है, यानी ये अब इसके साथ हो जाएगा। तो इससे ही कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था, कहीं काम आने वाला नहीं, बस समझने के लिए था। दूसरा और एग्जाम्पल हम देखेंगे, जिंक, जानते हो? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब इसमें जो अभिक्रिया होगा तो यहां पर आप भी समझेंगे कि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है। जिंक क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो इसलिए अब ये क्या करेगा? कॉपर की जगह खुद जाएगा, तो हो जाएगा ZnSO4। क्या हो जाएगा? ZnSO4। अब प्लस कॉपर बाहर कर देगा, ठीक है, हो गया। अगला जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। 2 अभिकारकों के आयनों का परस्पर विनिमय आदान प्रदान द्वारा उत्पादों का निर्माण हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें 2 अभिकारक के आयनों का परस्पर विनिमय यानी आदान प्रदान होगा, देगा भी और लेगा भी, तो उसे ही क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। BaSO4 क्या है? BaSO4 ये क्या है? बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करेगा? ये 2 बार अभिक्रिया होंगी, समझेंगे कैसे।
एक होगा जो Na होता है, इस पर होता है प्लस का चार्ज, यहाँ Cl पर होगा माइनस का। इसी प्रकार Ba पर होता है प्लस का चार्ज और SO4 पर होता है माइनस का चार्ज। इतना समझेंगे, यानी ऐसे बी से ब्रेक होगा, एक साइड प्लस और दूसरे साइड माइनस। अब हम समझेंगे जो ये प्लस होगा Na, ये इस वाले माइनस के साथ जाएगा, ठीक है, और जो Ba होगा ये Cl के साथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार अभिक्रिया हुई है, ठीक है, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और हो गया NaSO4 Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया इसका बेस्ट एग्जांपल। दूसरा जो है Na, फिर से वही आ गया सोडियम क्लोराइड और ZnSO4, यहाँ से B से ब्रेक होगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस, ठीक है। ऐसे कर लेना है, अगर समझाने के लिए आपको डिफिनीशन लिखना है तो इतना कर सकते हैं। अब जो प्लस होगा ये यहाँ माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा होगा Zn क्लोराइड, यहाँ अब हो जाएगा Na2SO4। अब यहाँ पर 2 क्यों आया, और इसका मतलब अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि ये वन शॉट है और अभी बहुत से टॉपिक बाकी हैं, ठीक है। तो अब हो जाएगा यहाँ पर NaCl, 2 बार अभिक्रिया हुई है, पहली ये है, दूसरी ये है, पहली ये है और दूसरी ये है, ठीक है। और Na2SO4 और Zn क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का निर्माण हुआ, 2 बार अभिक्रिया हुई है, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, विस्थापन अभिक्रिया। जो अधिक क्रियाशील तत्व होंगे वो कम को विस्थापित कर देंगे। द्विविस्थापन, इसमें 2 बार आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है, यानी 2 बार अभिक्रियाएं होंगी, ठीक है। समझेंगे यहाँ पर फिर से एक बार, यहाँ पर 2 आयन है, कितने, 2, और इसमें एक ये दे रहा है और ये, मतलब एक बार इसमें हो रही है और एक बार इसमें अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, NaCl, और एक बार BaSO4 में, बस। तो आशा है आपको संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत ही अच्छे से आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। और है अगर तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कुछ भी कमेंट करिए, रिप्लाई जरूर मिलेगा। अब जो अगला जो टॉपिक है आज का, ऑक्सीकरण और उपचयन। एक मिनट, ये अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। कितने नंबर टॉपिक है, 6, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, सीधा समझेंगे। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो या और क्या हो, इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने आप को धनायन बनाता है, उससे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर हम किसी को कर्जा देते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है, हम मतलब हमारे पास पैसा रहता है या घटता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हमारे पास से पैसे चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर और खुद क्या करता है, धनायन बनता है। और जो आपसे समझेंगे, जो कर्जा लेगा आपसे वो हमेशा ऋण में रहेगा, ठीक है, वो उसके ऊपर हमेशा उधारी रहेगी जब तक वो चुका नहीं देता। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार Na क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और खुद को धनायन बना लेता है। ठीक उसी प्रकार अगला जो एग्जाम्पल हम इसका ले लेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, वो हो जाएगा Mg क्या है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, खुद को धनायन बनाने के लिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कितना, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें अब क्या हो, ऑक्सीजन जुड़े, जैसे हो गया C+O2। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ठीक है, CO2। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, तो अब हम समझेंगे। एक और ले लें एग्जाम्पल, यहां पर हो गया नाइट्रोजन प्लस O2, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, नाइट्रो ऑक्साइड NO, ठीक है। अब जो है अगला जो टॉपिक है अपचयन अभिक्रिया, हम यहाँ पर सारे डाउट क्लियर करेंगे, यानी इसके बाद इस चैप्टर से एक भी डाउट बाकी नहीं रह जाएगा। और जो अगली क्लास होगी वो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसके बीच में आते हैं वो होंगे, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें किसी पदार्थ हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का ह्रास होना ही अपचयन अभिक्रिया। ठीक ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन होता है, ठीक है। अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें किसी पदार्थ हाइड्रोजन का जुड़ना, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए, ठीक है, और या ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, अपचयन अभिक्रिया कहती है। और क्या होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल एक ये है CuO+H2,
ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पर, और जो दूसरा है हाइड्रोजन। यहाँ पर अब समझेंगे जो H2 है, H2 ये क्या कर रहा है इस टाइम, ओ में यहाँ पर समझेंगे, एक मिनट। यहां पर समझे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है, कॉपर और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए। और अपचयन वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ हाइड्रोजन का जुड़ना है, ऑक्सीजन का ह्रास होना ही अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। सॉरी, यहां पर जो ये एग्जाम्पल है ये रेडॉक्स का होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। इसका जो अगला उदाहरण है ये समझेंगे, सीएल। सीएल जानते हैं, क्लोराइड। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग मतलब ग्रहण करेगा, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इस पर चार्ज कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, यानी कर्जा ले रहा है और इसलिए माइनस का चार्ज हो जाएगा। दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा तो इसलिए इस पर हो जाएगा O2 माइनस। और इसका एक एग्जांपल ले लें, इसका जो अगला एग्जांपल होगा वो होगा यस प्लस H2, ठीक है, क्या बन जाएगा, H2S, ठीक है। यानी यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसलिए ये अपचयन है। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक है, और खुद को ऋणायन बना रहा है इसलिए अपचयन अभिक्रिया है। अब जो अगला टॉपिक होगा वो है ऑक्सीकारक और अपचायक, और ये टॉपिक नंबर 8 है। ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है, एक एक लाइन का उत्तर है, ठीक है, समझेंगे। जिस तत्व का अपचयन होता है वह स्वयं का ऑक्सीकारक होता है, समझेंगे। अभी हमने समझा अपचयन क्या है, उपचयन क्या है, ठीक है। तो जिस तत्व का अपचयन होता है यानी जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, उसे वह खुद क्या करेगा, ऑक्सीकारक का काम करता है। दूसरा अपचायक, जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है वह स्वयं अपचायक का कार्य करता है, समझेंगे। H+Cl यहां पर है, समझेंगे एक बार, HCl, ठीक है, इस पर है प्लस का चार्ज, इस पर माइनस का चार्ज। यहां पर प्लस का चार्ज क्यों है पता है, क्योंकि ये क्या क्या हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को दिया है यानी त्यागा है, और Cl क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो यानी ये हो गया ऑक्सीकरण, यानी ये हो गया ऑक्सीकरण हाइड्रोजन, और Cl क्या हो गया, अपचायक हो गया। तो कह रहा है जिस तत्व का अपचयन होता है वह स्वयं ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो यहां पर अब समझेंगे, जिस यानी क्लोराइड का अपचयन हो रहा इसलिए ये ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है वह स्वयं अपचायक, जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है वह स्वयं अपचायक का कार्य करता है। बस इतना लिखना है और ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, ये जरूर पूछा जाएगा, ऑक्सीकारक और अपचायक में अंतर। अगला जो है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं एक अपनी भाषा है, मतलब इसका जो अगला नाम है अपचयन, एक मिनट, इसका जो अगला है नाम है अपचयन, अपचयन उपचयन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। समझेंगे क्या होता है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ उपचयित हो रहा है और दूसरा अपचयित हो रहा है, उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा अपचयन और उपचयन, अगले ही पेज में बताए हैं अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, जिसमें अभिक्रिया मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, ठीक है, सीधा समझेंगे, जो इलेक्ट्रॉन त्यागे तो वो क्या होगा, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा यानी उपचयन अभिक्रिया होगा। और जो हाइड्रोजन को ग्रहण करे और इलेक्ट्रॉन, हाँ, हाइड्रोजन ग्रहण करे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ठीक है, वो क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ उपचयित और दूसरा अपचयित होता है उसे उस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अथवा दूसरा समझेंगे वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और उपचयन की क्रिया साथ साथ होती है, यानी अभी हमने बताया ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों बताया। अब इसमें क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में ये दोनों साथ साथ होते हैं। कैसे, एग्जांपल समझेंगे, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब यहां पर हम समझेंगे Zn, यहां पर सीधा समझे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है ये जुड़ रहा है, ठीक है,
इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है इसमें? कार्बन का उपचयन हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, उपचयन, ठीक है। कार्बन, देखो कार्बन में यहां पर सीधा समझेंगे, कार्बन में जिस तत्व में अगर ऑक्सीजन का योग होता तो वो क्या होगा? उपचयन होगा। और यहां से Zn, यहाँ ऑक्सीजन है तो ये यहां से क्या कर रहा है? ऑक्सीजन त्याग रहा है, ठीक है, इसलिए यह अपचयन होगा। दूसरा एग्जांपल है Cu प्लस ओ, CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और कॉपर प्लस H2। इसमें क्या हो रहा है समझेंगे। यहां पर भी सेम वही चीज कि ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का यहां से देखेंगे अपचयन, यहां से हट रहा है, ठीक है, तो इसलिए मतलब अपचयन होगा। जिस तत्व से ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे अपचयन कहते हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है? हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा, इसलिए ये हो जाएगा उपचयन, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल ले लें, यस, S प्लस H2। एस क्या है? सल्फर, ठीक है, एस क्या है? सल्फर, और यश क्या है? हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा H2S। H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहां पर अब समझेंगे क्या हो रहा है। सल्फर में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, सीधा समझेंगे। सल्फर में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा? अब जिसमें अपचयन हो रहा है, ये क्या है? सल्फर में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए ये अपचयन होगा, यानी ये जो है अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। और बस इसका इतना एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया का इतना एग्जाम्पल बहुत है। अगला जो टॉपिक है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये हमने न्यू ऐड किया था। आप देखेंगे यहाँ पर हमने पहले ही बताया था कहीं, इस वाले पे देखो हमें क्या पढ़ना है। अगला जो टॉपिक था उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया छोटा छोटा है दोनों, बहुत जल्दी से अब हम इसे समाप्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी हम 41 मिनट का क्लास हो चुका है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उष्मा मुक्त होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी जिसमें हमें उष्मा प्राप्त होती है, उष्मा जाती है, मुक्त मतलब छूट जाती है या भाग जाती है कहीं, उसे ही उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सी क्या है? कार्बन, सी क्या है? कार्बन, अभी से हम पढ़ते आए हैं, ये एग्जाम्पल कई बार आया है, ये संयोजन में भी आया होगा। तो यहां पर अब कार्बन का जो दहन होता है, यानी कहे तो कोयले का दहन, तो उस टाइम क्या होता है? जो आग निकलती है उसे ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। प्रेस देखे हैं, प्रेस में उसी कोयला से हमें ऊर्जाएं प्राप्त होती है जिससे हम कपड़ा प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर C+O2 और ये हो गया उष्मा, यहाँ पर यानी जब इसे जलाते हैं कार्बन को तो उस टाइम क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्राएं में ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है उष्माशोषी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, यानी जिसमें उष्मा लेकर तब हम कुछ कर पाते हैं। जैसे हो गया यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को क्या करेंगे? जब हम नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसे हम क्या करेंगे? नीचे से गर्म करेंगे, ठीक है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम कुछ उष्माएं देंगे, यानी उष्मा की इसमें पहले से आवश्यकता होती है, तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी जब गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? CaO। अब CaO क्या है? बुझा हुआ चूना, और कुछ मात्रा में हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन इन दोनों अभिक्रियाओं में पता क्या है? इसे हम पहले से उष्मा दिए हैं, ठीक है, ये क्या है? उष्मा, ठीक है। यहां से आपने रेडॉक्स अभिक्रिया समझा, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया समझा, और इसके लिए दो दो एग्जाम्पल बहुत थे, बस आपको समझते जाना है और यहाँ से आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अगला और जो आज का लास्ट पेज, लास्ट टॉपिक, और ये ऐसे हैं दो कि जो आपको संक्षारण और विकृत गंध्यता अभी दोनों समझ में आएंगे, क्योंकि आपने इसे कई बार देखा भी होगा, रीजन नहीं पता होगा बस। संक्षारण क्या? वातावरण में उपस्थित वायु तथा नमी के कारण धातु के क्षय संक्षारण कहलाते हैं, ठीक है।
वातावरण में उपस्थित वायु तथा नमी के कारण धातु। अच्छा, इसका जो बेस्ट एग्जांपल, लोहे में जंग लग जाना। कभी आपने देखा होगा बाहर कहीं तार लगे होते हैं, उसमें कुछ दिन बाद जंग लग जाते हैं, यानी जंग को क्या कहते हैं पता? Fe2O3, यानी लोहे के ऊपर जब जंग लग जाते उस टाइम इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 पॉइंट कुछ मात्राओं में H2O। ठीक है, ये इसका ये क्या है? जंग, मूर्छा। ठीक है, ये लग जाता। तो इससे क्या होता है? धातुओं का क्षय हो जाता है। कुछ थोड़े टाइम क्या होता है, लोहे कटते जाते हैं और ये बहुत हल्के हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल है चांदी की सतह पर काले रंग का परत चढ़ जाना। कभी कोई चांदी देखे होंगे आप, तो चांदी पर क्या होता है, वो जब ऐसे पहनकर घूमी कुछ दिन बाद वो कहीं रखा रह जाए कुछ, तो उस पर क्या होता है, काले कलर के परत चढ़ जाते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये। और एग्जाम्पल हो सकता है इसका, तांबे की सतह पर तांबा होता है, तो तांबे पर हरे रंग, अगर तांबा खुले स्थान पर है तो उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाएगी। क्या होगा? तांबे पर हरे रंग का परत। तो ये कुछ थे संक्षारण के एग्जाम्पल। और सबसे बढ़िया जो था वो लोहे में जंग लगना, ये भी देखे होंगे। चांदी की सतह पर काले रंग का परत चढ़ जाना, ये भी देखे होंगे। और तांबे पर हरे रंग का परत, ये सभी आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है विकृत गंध्यता क्या है, ये समझेंगे। आप कभी चिप्स लेने गए होंगे और वहां पर कुछ ऐसे पैकेट होंगे जो हल्का सा खुली नहीं या ज्यादा दिन के रखी, उसका क्या मतलब कहते हैं, बहुत अजीब तरह का स्वाद भी बदल जाता है और खराब हो जाते हैं वो चीज। ठीक है, जो ज्यादातर पैकेट में होते हैं वही जो तले होते हैं, वसा तथा तेल युक्त, वसा हो जिसमें और तेल युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखने पर उनमें उपस्थित तेल तथा वसा का ऑक्सीकरण, ये पहले समझेंगे। विकृत गंध्यता और संक्षारण, ये दोनों भी टॉपिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसे आपने देखा होगा और इसे बनाकर भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो क्या होता, वसा तथा तेलयुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखने पर उनमें उपस्थित तेल तथा वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ न केवल स्वाद में परिवर्तित होता है, इसमें स्वाद ही नहीं बल्कि उनमें दुर्गंध तक आने लगती है अगर ज्यादा दिन तक, तो उसे विकृत गंधिता। अब इसे रोकेंगे कैसे? विकृत गंधिता रोकने का उपाय, जो बेस्ट एग्जांपल है वो सब, पहला है कोई चिप्स है या कुछ भी है तो उसे हम रेफ्रिजरेटर में रखें, यानी फ्रिज में इस्तेमाल करें, रख दिया करें, वो लंबे समय तक चलेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल तो यही है इसका, अगर ज्यादा दिन चलाना। ठीक है, दूसरा इसका है पैकेटों से ऑक्सीजन को निकाल दें, यानी चिप्स के पैकेटों से ऑक्सीजन निकाल दें। और क्या करें, इसमें नाइट्रोजन गैस भरें। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरें, यानी जिस पैकेट में हमें कुछ रखना है, चिप्स या कुछ भी तेल युक्त पदार्थ, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन निकाल देंगे और नाइट्रोजन गैस भर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस भर देंगे। और क्या करेंगे, इसमें एक और है प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाए। ठीक है, क्या है, इसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाए, जिससे क्या हो कि ऑक्सीकरण ना हो पाए, ऑक्सीजन जुड़ ना पाए। ठीक है, अब क्या करना, ये था आज का हमारा मेन टॉपिक। अब कर देना, अभी तक हम बीच में कहीं लाइक शेयर और कमेंट या कुछ करने के लिए नहीं बोले थे। ठीक है, अब कर देना है। अगर वीडियो यहाँ तक देखें आप, लाइक कर दीजिएगा जरूर और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वन शॉट है और इसके बाद आपका सीधा नोट्स बनने वाला है। इससे अलग एक भी टॉपिक नहीं आएंगे और क्वेश्चन का तो वन शॉट लाएंगे ही। साथ में कोई भी डाउट है बीच में कमेंट करिए, कोई भी टॉपिक छूट गए उसके लिए कमेंट करिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले तो कोई टॉपिक छोड़ा नहीं। ठीक है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।